एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ कोरोना, दोनों ही सरकार की दिक्कतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। कोरोना महामारी के बीच राजनीतिक गलियारों में गर्माहट भी पूरे सवाब पर है। एक तरफ जहां सरकार इस महामारी को रोकने के लिए किए गए अपने कामों का बखान कर रही है, वहीं विपक्ष कोरोना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरा। सरकार हमारी है ही नहीं, आती यहाँ तो गिरोह है, दो अलग अलग, जिनका काम केवल लूटना है। कोई दारू बेच के लूट रहा है, कोई धान में लूट रहा है, कोई चने में लूट रहा है, कोई सरसों में लूट रहा है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि एमएसपी जो बढ़ाई गई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अभी भी किसानों का बकाया है। सरकार का कहना है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, इससे तो किसानों का नुकसान ही होगा। वो लूट ज्यों की त्यों जारी है। आज भी चने की खरीद नहीं हो रही। आज भी सरसों का 20,000 किसान ऐसा है जिसकी सरसों अपने घर में पड़ी है। कागजों में दिखा दिया हमने गेहूं की 100% पेमेंट कर दी। आज भी लोग धक्के खा रहे हैं। एमएसपी जो बढ़ी है इसका कोई लाभ नहीं है, तो उनके मुंह में जीरे वाली बात है। गठबंधन पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मेरे संपर्क में जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के कई लोग हैं। अजय चौटाला की घर वापसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अभय के मुताबिक इनेलो जल्द ही असली विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। मैं आपको बहुत जल्द फिर निमंत्रण देकर के बुलाऊंगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे साथी और भी जिनसे मेरी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे और आप स्वयं देखोगे कि हम अगले 2 महीने में आपकी कलम से लिखने पे आपको भी मजबूर करवा देंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सही मायने में विपक्ष है और सही मायने में अगर इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में फिर लोगों का विश्वास को जीतने का काम करे, उस पार्टी का नाम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड को भी अभय चौटाला ने सही करार दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में कोरोना से हालात, अर्थव्यवस्था और जमीनी तौर पर अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है, जो सरकार के लिए अब चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के चलते हरियाणा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पहले ही पटरी से उतर चुकी है। ऐसे में अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं चूक रहा।